बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, एल्केलाइज। जब मैं बात करता हूं बेसिस की, तो बेसिस का मतलब एल्केलाइज होता है, ALKALIS, एल्केलाइज। और एल्केलाइज का जो सिंगुलर फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, एल्कली। एल्कली इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्केलाइज एंड एल्केलाइज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्केलाई। तो यहां पर देखिए जरा, जो एल्केलाइज होते हैं क्या होते हैं, देखो बच्चों, बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में डालने पर डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको एल्केलाइज नहीं बोलते हैं। एल्केलाइज उन बेसिस को बोला जाता है जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं बिना केमिकल रिएक्शन के। बिना केमिकल रिएक्शन के अगर वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो दैट इज एल्केलाइज। इनको कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो वाटर, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्केलाइज, तो एल्केलाइज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एल्केलाइज। और आप बोल सकते हैं एल्केलाइज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, दस बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्केलाई, है ना। तो जब मैंने बेस बोला, सिंगुलर फॉर्म है बेस, तो उसके साथ मैंने बोला एल्केलाई। जब मैंने बेसिस बोला, बेसिस, बेसिस क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो बेसिस प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ मैंने वर्ड यूज किया एल्केलाइज। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं, शायद ही आपको कोई बताता होगा यहां पर एल्केलाइज और एल्केली के बारे में, इस तरीके की बातें। तो यहां पर देखिए जरा कि जो एल्केलाइज होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। एल्केलाइज का सिंगुलर फॉर्म क्या है, एल्केलाई। तो बेस एल्केलाई, बेसिस एल्केलाइज, समझ आया। वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं आपके एल्केलाइज। और इस चैप्टर के अंदर हम एल्केलाइज के ही बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं पर अगर शब्द यूज हो रहा है एल्केलाइज, तो आप समझ जाना बेसिस की बात हो रही है, बेसिस यूज हो रहा है तो समझ जाना एल्केलाइज की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर हम वाटर सॉल्युबल बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एल्केलाइज के बारे में आप यहां पर स्टडी कर रहे हैं, ऐसे बेसिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो पानी में डालने पर डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। यहां पर थोड़ा एग्जांपल देख लीजिएगा इनका। एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल बेसिस, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, कास्टिक सोडा बोलते हैं ना इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, फॉर्मूले आप नोट करते जाइए, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH होता है बच्चों, क्या होता है, KOH होता है। अगला देखिए, अगला देखिए थोड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा फॉर्मूला बनाने में, ठीक है ना। वहां पर ये सारी चीजें यूज हो रखी है, इक्वेशंस बनाने में, रिएक्शन बनाने में, ठीक है, ये सारी चीजें यूज हो रखी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH। ये किसका फॉर्मूला होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। और बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से मैं एक चीज को कट कर देता हूं, आई होप आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं यहां पर अब नोट कर देता हूं आपके लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, वाटर सॉल्युबल बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब अगर आप इनको वाटर में डाल दोगे तो दे विल डिसॉल्व, है ना, डिसॉल्व हो जाएंगे आपके वाटर में, समझ आया। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी एल्केलाइज के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको पता चल गया एल्केलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें एक कॉमन चीज होती है बच्चों, उनमें एक कॉमन चीज होती है कि उनमें ना हाइड्रोजन होता है। मतलब वो जब पानी में हम उनको डालते हैं तो वो H+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, H+
क्या बनाते हो, H+ आयन बनाते हैं, है ना। ये सारे एसिड में कॉमन थिंग होती है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बेसिस की बात करें तो अगर बेसिस को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये OH- देते हैं। क्या देते हैं ये, OH- देते हैं। समझ आया, OH- देते हैं, OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये है इसमें ये सारे बेसिस में क्या होता है, कॉमन होता है। तो वह ना, बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन्स। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, यहां पर OH- आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। जब किसी बेस को आप पानी में डालते हो तो OH- आयन प्रोड्यूस करता है। अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स, यानी OH- आयन्स इन सॉल्यूशन। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो यहां पर ये एग्जांपल्स है। सबसे पहले देखिए इस साइड में ये सारे बेसिस लिखे हुए, NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, NH4OH, है ना। ये सारे एक्वस फॉर्म में है बच्चों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म में है ना, पानी भी है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए तो बेस अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बिना पानी के कैसे करेगा, लाइक एसिड, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें Na, अगर हम बात करें NaOH की, तो जब हमने इसको वाटर में डाला तो ये डिसॉल्व हो गया वाटर में। अब वाटर में ये दो चीजों में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। Na+ जो कि पॉजिटिव चार्ज है और OH- जो कि नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहां पर आप एक चीज तो कॉमन देख पा रहे होंगे, OH- 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 OH-, ठीक है, क्योंकि सारे बेसिस में ये कॉमन होता है कि OH- प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। समझ आया ना। अब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा यहां पर आप देख पा रहे हो एक तरफ क्या है आपका, मेटल है, ये सारे मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है ना। NaOH क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके साथ ऐड है। तो सोडियम यहां पर मेटल है इसलिए उसमें प्लस चार्ज है। OH यहां पर क्या है, हाइड्रोक्साइड है, दैट्स वाई माइनस चार्ज ये कैरी कर रहा है यहां पर। तो यहां पर आप देखिए सब OH प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर KOH को आपने पानी में डाला तो ये K+ और OH में क्या हो गया, टूट गया। CaOH ट्वाइस को डाला तो Ca2+ और 2OH- में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। MgOH ट्वाइस Mg2+ और OH- में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और NH4 और OH- में क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिस होते हैं ना बच्चों, इनको जब हम किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये क्या चीज देते हैं, OH- देते हैं। ये सारे बेसिस में कॉमन चीज होती है, सारे बेसिस में क्या होती है, कॉमन चीज होती है। बेसिस आर 2 टाइप्स। अब इसी के बेसिस पर ये जितनी भी चीजें हमने अभी डिस्कस करी, उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक होता है आपका वीक बेसिस। सिमिलरली एसिड्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंड वन इज आपका वीक एसिड। जैसे हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ा, हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, है ना, ये सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है ना। हमने दूसरी तरफ एसिटिक एसिड के बारे में बात करी, फॉर्मिक एसिड हमने, मिथेनोइक एसिड हमने पढ़ा, ये सारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड हो गया। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो सारी चीज देख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बायो के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 1 शॉट में सारे चैप्टर्स कवर्ड है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी आपका 1 शॉट में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, वो भी कंप्लीटेड है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको पार्ट्स में देखना है तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए, 10th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, 10th क्लास केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आप पार्ट्स में भी हर चीज प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस है ना, एल्केलाइज, ठीक है। देखो हमने एसिड में क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जिनको पानी में डालने पर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं ना, जब बेस को हम पानी में डालते हैं और ये कंप्लीटली पानी में डाल करके आयोनाइज हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। अब आयोनाइज होने का मतलब क्या है सर, ये देखिए जरा, यहां पर ये NaOH आयोनाइज हो रहा है ना। आयोनाइज मतलब इसमें एक प्लस आयन है, एक माइनस आयन है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस का अलग अलग हो जाना, टूट जाना पानी में डालकर, दैट इज आयोनाइज, है ना। तो ये
Na प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया, K प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया। तो ये मतलब क्या हो गया, आयोनाइज हो गए। ठीक है, तो ऐसे बेसिस जिनको पानी में डालने पर, वाटर में डालने पर, डिसॉल्व करने पर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। पानी में डालने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं और लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या बोलते हैं हम उसको, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्केलाई बोल सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका KOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर है? दिस इज बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मींस OH आयंस, इजंट इट। तो अगर हम बात करें कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब इनको हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में डिसॉल्व होते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली Na प्लस OH माइनस या K प्लस OH माइनस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका वीक बेसिस। अब ये वीक बेसिस क्या होते हैं बच्चों, अब बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, आधा ही आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब 50% आयोनाइज्ड हो रहा है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है और जो कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम वीक बेसिस बोल देते हैं। यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस को हम वीक बेसिस की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, मींस OH आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। अब हम बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो भाई आपने देखा बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, जब हम इनको टच करते हैं तो स्लिपरी फील होता है, सोपी टू टच, स्लिपरी टू टच, है ना, फिसलन सी महसूस होती है, ये भी उनकी प्रॉपर्टीज है। अब हमारा द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सॉल्युबल बेसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सॉल्युबल बेसिस मीन्स एल्केलाइज। आई एम टॉकिंग अबाउट एल्केलाइज, एल्केली, ठीक है, मीन्स वाटर सॉल्युबल बेसिस की यहां पर बात हो रही है। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है बच्चों इनकी कि बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस जो होता है ना, यहां पर सम मेटल लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना आप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि बेसिस जो होता है ना, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सारे मेटल की बात नहीं हो रही, सब मेटल्स की बात हो रही है ना। तो जैसे एसिड्स जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये हमने 2.3 एक्टिविटी में डिस्कस किया था, वहां पर एक्टिविटी के साथ मैंने पढ़ाया था। अब यहां पर अगर आप देखें कि बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे NaOH आपका एक क्या बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक मेटल के साथ यानी जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है। Na2ZnO2 बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है और प्लस H2 गैस इवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि जो सोडियम जिंकेट है ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है और H2 इज H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है बच्चों, इवॉल्व हो रही है। केवल NaCl को ही सॉल्ट नहीं बोलते, सॉल्ट की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो Na2ZnO2 भी सॉल्ट है। अच्छा, यहां पर एक कॉमन चीज, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इस जो Na2ZnO2 है, मतलब सोडियम जिंकेट है ना, ये क्या कर रहा है, यहां पर सोडियम भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। अब आपने सुना होगा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहां पर जिंक पर नेगेटिव चार्ज रहेगा बच्चों। यहां पर सोडियम Na+ होगा, लेकिन यहां पर ZnO2 जो है ये क्या होगा, 2-
इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप 10th क्लास में हो तो उस लेवल पर रह करके आपको चीज़ें समझनी है। ये सोडियम जिंकेट है जो एक सॉल्ट है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन भी बन रहे हैं। तो वही ना, बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल देन अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। समझ आया? तो ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.3 में हमने एसिड को रिएक्ट करवाया था मेटल के साथ। वहां पर हमने जिंक ग्रेन्यूल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया था, रिएक्ट करवाया था। ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं, विद डायग्राम मैंने समझा रखा है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 2.4 भी सेम है। यहाँ पर आपको एसिड की जगह में बेस लेना है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं और NaOH लेना है। तो आपका सोडियम जिंकेट बन जाएगा यहाँ पर, प्लस H2 गैस क्या होगी, इवोल्व होगी। तो प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना, मतलब जिंक के ग्रेन्यूल लेने, आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, उनको टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसमें 2 ml आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस बेस का जो सॉल्यूशन है उसको डालना है, उसको गर्म करना है और सेम वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो आपने एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन करते टाइम करवाए थे। वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है, ज्यादा कुछ यहां पर समझना नहीं है आपको, कि यहां पर बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रहा है। ठीक है, यहां पर नोट करने वाली चीज ये है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल कुछ मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ आया? चलिए अगली तरफ हम चलते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जो होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये चीज हम एसिड वाले प्रॉपर्टी में भी समझ चुके हैं। ये एसिड की भी प्रॉपर्टी है और बेस की भी प्रॉपर्टी। एसिड को चाहे बेस के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, चीजें सेम बनेंगी, सॉल्ट एंड वाटर। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, एक बेस है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बना। और सोडियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में आपका वाटर बना। तो इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ आया? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो आपके बेसिस होते हैं ना, जो बेसिस होते हैं विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखो कितनी बेहतरीन क्लास यहां पर आप देख रहे हैं। प्रॉपर्टी आपकी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो बेसिस होते हैं ना, ये जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अभी हमने मेटल ऑक्साइड की बात करें, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, मतलब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन। तो यहां पर जैसे CO2 मैं लिख रहा हूं, CO2 जैसे मैंने लिखा, तो C मतलब कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन है, मतलब ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या है ये आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो बेसिस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है, तब भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। मतलब नॉन मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म में। जब ये CO2 यानी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि एक सॉल्ट है, और प्लस में वाटर भी बनाता है। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर शो दैट नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ऐसा कहा गया है। क्लियर है इतना? चलिए चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। जैसे एसिड में है ऐसे बेस में भी है। ये भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब आप बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हो, घोलते हो, तो इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस। ये आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस द सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि इसमें आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है बच्चों। अब लास्ट स्लाइड में आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा यूसेस ऑफ बेसिस।
कि जो बेसिस के यूज है वो क्या है ना। बेसिस का यूज कहाँ किया जाता है रियल लाइफ में? बेसिस तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब बेसिस का यूज कहाँ किया जाता है भाई? तो सबसे पहला यूज जरा देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस मैंने उठा रखे हैं जो अभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस भी करे हैं। अब उनका क्या यूज है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में, साबुन के मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर जब बनते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर यानी मैन मेड फाइबर, जैसे रायोन, जैसे नाइलॉन होता है ना, नाइलॉन जिसको पैरासूट की रस्सियों में यूज किया जाता है, बहुत मजबूत फाइबर होता है ये, ठीक है ना। तो फाइबर मतलब रोप, रस्सियां जो होती हैं, ठीक है। तो जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे रायोन, आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स। आई होप आप जेन्युइन बच्चे हैं और आपने वो चीजें पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो यहां पर समझ लीजिए कि इनका यूज सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम होता है ना, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। चूने को जब आप रिएक्ट करते हो ना पानी के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, उसको फिर आप व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हो, अपनी दीवारों पे लगाते हो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जा रहा है। तीसरा आप यहां पर देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एंटासिड बनाने में किया जाता है, एंटासिड बनाने में किया जाता है ना। जब हमारे में एसिडिटी होने लगती है ना तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही तो लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसी को तो लेते हैं हम, जैसे इनो को भी लेते हो आप, है ना। हालांकि वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है लेकिन है भी वो एक बेस क्या करता है? एसिड की एसिडिटी को खत्म कर देता है, उसकी जो कैरेक्टर होता है उसको खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, ठीक है। जब इनडाइजेशन होता है, मतलब अच्छे से जब डाइजेशन नहीं होता है खाने का, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज वहां किया जाता है एंटासिड में। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करूं तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, इसका यूज वॉशिंग सोडा में किया जाता है। और अगर कोई हार्ड वाटर है तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी आपका सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं Na2H, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी अगर आप ऐड कर देते हो Na2HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, है ना। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने में इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का। तो ये सारे आपके किसके यूसेस हैं बच्चों? बेसिस के उपयोग हैं, प्रयोग हैं, यूसेस हैं। इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज की क्लास को हम अभी खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश क्लास में फ्रेश टॉपिक के साथ।